जय भोलेनाथ। ये बताओ ये बीन क्यों बजा रहे हो? तेरे घर में नाग है पुत्री। नाग? कहाँ है नाग? अरे नाग है कहाँ? तेरे बक्से में बैठा हुआ है। बक्से में काहे को? ये कह देते बिस्तर पे लेटा हुआ, बेड पे लेटा हुआ, तकिया लगा के। न मानेगी? हाँ, तुम फालतू में यहाँ घर के आगे बीन बजा जा रहे हो। मूर्ख लड़की, तेरे घर में नाग है और आने वाले कल में वो तुझे डसेगा। अरे अभी तक तो डस के गया ना है? और हम तो चाह रहे हैं नाग नागिन निकले तो सही, हम भी तो देखे कैसे होते हैं नाग नागिन, हम भी थोड़ा संपर्क परिचय बनाए उनसे। अच्छा। हाँ, इसका फालतू में बीन बजाए जा रहे हो। मैं अच्छा वाला दूध काट रही थी, मेरी भैंस और कूद गई। इसका मतलब तू बाबा की बात को झुठलाती है? झुठला नहीं रही हूँ। बाल खा पहले। हंस रही है? तुम पागल वागल हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, ये 10 रुपए की बीन मेले में से दशहरे में से खरीद के उसे बजाने प्रैक्टिस कर रहे हो। कहीं वहाँ नौटंकी में काम मिल गया जो मेरे घर के आगे सारे नाटक शुरू करोगे? चुप। श्री 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 108 श्री पाखंडी बाबा का भक्त हूँ मैं। ये कौन सा बाबा है? इनसे भी मिलवाओ हमें। ये गुरुजी हैं मेरे, उनकी बीन है ये। अच्छा। तुम मामूली बीन समझ? चुरा के लाए हो नू को, चुरा लाए हो इसे। तुझे शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बातें करने में? शर्म के लिए तुम कौन सा हमारे जेठ लग रहे हो? हम बगैर कपड़ों खड़े हैं तुम्हारे सामने। हैं? ना फालतू की बकवासें करे जा रहे हो। अरे दूसरों के घर में आके, दूसरे के दरवाजे पे आके तुम ऐसा बीन और ये सपेरा बनाया जा रहे हो। इतनी बड़ी औरत खड़ी है, दिखाई नहीं दे रहा? अजगर बन जाऊंगी, डस लूंगी तुम्हें। हाँ, कितना कलयुग आ गया है। क्यों ठंड लग रही है? तब तो ऐसे नहीं है। बताओ तो सोन ओढ़े बैठे हो, शर्म नहीं आती? तो शर्म के लिए ये बताओ, तुमने हमारा ऐसा कौन सा लौंडे के साथ देखी मैं? देख, तू मुझसे ज्यादा जबान जोरी मत कर, मुझे अंदर जाने दे, मुझे पकड़नी है। अबे रुक जा, तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तुझे ये नहीं पता मेरे हाथ कितने 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 किलो के हैं। अगर मैंने एक मंत्र फूंक के मार दिया ना, हाँ। तो राख बना दूंगा तुझे। और मैंने ना जाने क्या फूंक के मार दिया ना, तो मैं तो तुझे ना जाने क्या ही बना के फेंकूंगी। तेरे समझ नहीं आ रही है अभी बात? समझ नहीं आ रही है तेरे? ट्यूशन दे दो। नहीं, तुझे समझ नहीं ना ट्यूशन पढ़ा दिया करो। नहीं, समझ नहीं आ रही है तुझे? ये बताओ, किसने छोड़े तुम? रुक जा। किसने खोले? अब देख तू। कुछ ऐसा नहीं हो रहा मुझे। अब देख, हलचल भी नहीं हो रही है। क्या होगा तेरे साथ? यही अभी तू नागिन की तरह लपटे खाएगी। अच्छा, अगर मैं नागिन बन जाऊं ना तो मुझ पर मणि आ जाए, बस दुनिया की सबसे शक्तिशाली औरत ना बन जाऊं मैं। अच्छा। इसका मतलब तू बाबा को दुत्कार रही है? दुत्कार? तो तुम्हें गोद में खिलाऊं तुम्हें? अच्छा। ये काजल लगा के लोंडियों वाला बेरूपियों बन के है, 10 रुपए का बीन ले लिए, बजाना भी आ रहा ना? ऐसे नहीं बजाते बीन। रुक जा। कुछ नहीं हो रहा, असर तक नहीं हो रहा मुझे। अब मैं तुझे, रुक जा, अब दोबारा बीन बजाता हूँ। 1 मिनट, तुम अपना बीन छोड़ो, मैं अपना वो कुछ निकाल के लाती हूँ। यही रुकना, ठीक है? सब निकाल के लाती है? हाँ, आजकल निकाल के ला रही हूँ। ले गया, आज मैं पकड़ूंगा उस नागिन को। ले गया। अभी नहीं आ रही है, इसका मतलब डस लेगी इसे, अभी मुझे बुलाएगी। अब मुझे बुलाई। क्यों? क्या हुआ? सारी मर्दानगी निकल गई तुम्हारी? ऐसा कुछ नहीं है पुत्री। निकल लो यहाँ से अब। आशीर्वाद। वरना मैं वहाँ गोली मारूंगी जहाँ मुझे मारनी नहीं चाहिए। हाँ? ऐसी अपमानजनक बातें मत कर। अपमानजनक बातें नहीं कर रही। हम बाबा हैं। हाँ? हम बाबा हैं। तुम्हारी अकल में नहीं आ रही है, इसमें 2 लिए और 2 की 2 में बेटी, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे मारूंगी। अरे मैं माफी मांगता हूँ बेटी। मैं माफी मांगता हूँ। आज के बाद अगर यहाँ पे नाग और नागिन उपद्रव करे ना, बता रही हूँ। अरे मैं तो ये कह रहा था नागिन है। मैं कह रहा हूँ। ठीक है, होगी। तेरे बक्से में बैठा है वो भनिया नाग। कोई बात नहीं, मैं मिल लूंगी उससे। भनिया नाग और नागिन दोनों जोड़ा है तेरे घर में। कोई बात ना, रहने दे। तू जाके फिस फिस कहीं और जाके चौंचे लड़ा जा। ये बीन 10 रुपए का लेकर कहीं और प्रैक्टिस कर जा। ये मेले में से छूटे हुए बाबा तो मुझे पता, पाखंडी कहीं। निकल ले यहाँ से, वरना पिछवाड़े में गोली मारूंगी, आगे से निकल के जाएगी। इस लड़की ने हमारा इतना अपमान किया है, इसको जरा भी हमारा भय नहीं है? थोड़ा सा भी भय नहीं है इस लड़की को, थोड़ा सा भी। बताऊंगा इसे, ऐसी शक्ति, ऐसा जादू मारूंगा इसके ऊपर, तितर बितर हो जाएगी ये। हाँ चलो, मैं चलता हूँ। ए लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ? मैं तो यहीं रहती हूँ। यहाँ रहती है? और क्या? अरे तू यहाँ रहती है? हाँ? इस घनघोर जंगल में जिसमें शेर, भगर्रे, सांप, बिच्छू, कांतर सब डोलते रहते हैं, यहाँ रहती है तू? बाबा ये मान लो ये जंगल ही मेरा घर है। जंगल घर है तेरा? हाँ, क्योंकि मेरा घर तो है नहीं है। तो क्यों पागल हो गई है?
हैं? अरे ये बताओ बाबा, हाँ। ना तो मेरा कोई ठिकाना है ना मेरा कोई घर है, तो ये जंगली मेरा घर है, मैं इसलिए यहीं रहती हूँ। लड़की, यहीं टहलती रहती हूँ बस जंगलों में। हमें गुमराह करने की कोशिश मत कर। तुझे हम वेशभूषा से, तुझे पता है हम कौन हैं? हम एक जाने माने सपेरे हैं, समझ में आया तुझे? और हाँ, तू जिस जंगल में है पहले तो सच सच अपना पता बता और अपना नाम बता। क्या नाम है तेरा? अरे मैं ऐसे कैसे अपना नाम बताऊं? अगर नाम नहीं बताया तूने तो तुझे पता है कि तू इस जंगल में अकेली है, समझ रही लड़की? पहले तो ये बता अपना नाम क्या है? मेरा नाम नगीना है। नगीना? वाह 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 वाह, नगीना नाम है तेरा? हाँ, तो इसमें खुशी वाली क्या बात है? खुशी की बात तो है ही है इसमें। अब देख, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। देख, तेरा नाम भी नगीना है और तू यहीं आस पड़ोस के गांव की रहने वाली होगी, मैं है कि नहीं? वैसे तो मैं इस जंगल में ही रहती हूँ, मैंने बता दिया। अरे जंगल में तो घूमने आते हैं, वैसे तो गांव में रहती होगी कहीं। हाँ, वो गंगापल्ली पार। गंगापल्ली पार। अब देख, मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुन पहले तो ध्यान से। मैं तुझसे कहना चाहता हूँ ये कि देख, तू मेरी मंडली में शामिल हो जा, मेरे आश्रम पर चल, मेरी कुटिया पे। वहाँ मैं तुझे कुछ चीज़ें बताऊँगा, सिखाऊंगा, और जो है तू जो है और मैं गांव-गांव जाकर के मैं बीन बजाया करूँगा और तू डांस किया करियो नागिन का। हाँ, सही है? सही कह रहे हो। मैं तुझे नहीं, रोज का 50 रुपया दिया करूँगा तुझे, 50 रुपये। तुमने क्या समझ रखा है मुझे? हैं? नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाके डांस करूँ 50 रुपये में? है ए लड़की, हम गया सिंधु सागर से आए हुए बाबा हैं, तू हमें धुतकारती है? अरे तो मैं क्यों जाऊं? तो मैं जाऊं? मैं तुझे चलना पड़ेगा। अरे मैं नहीं जा सकती। हम तो उससे कह रहे हैं जबरदस्ती है। जबरदस्ती है? अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो मंत्र फूक के मार दूंगा, तुझे पता नहीं? मंत्र फूक के भस्म कर दूंगा तुझे। तुम मुझे भस्म कर दोगे? भस्म कर दूंगा तुझे। तुम कर दोगे? मैं कर दूंगा तुझे। बहुत देखे हैं। चलती है नहीं चलती? अरे मैं नहीं जा रही। चलती है नहीं चलती? किधर गई ये लड़की? क्या है? ओम नमः शिवाय। बाबा भैरवनाथ। ओम नमः शिवाय। बाबा भैरवनाथ, मैं ये पूछ रही हूँ मेरा नाक कहाँ है? तू हंस रहा है? हंसी तो मुझे तेरी जिंदगी में आती है लड़की। कितनी बार आजमाएगी अपने आप को, कितनी बार इस चौखट के आसपास तू घूमती दिखाई देगी, क्योंकि तेरा नाक तुझे मिलना नहीं है। पर क्यों? इसलिए अच्छी तरह जानती है। भोली बनने की कोशिश मेरे आगे मत कर। वो मणि मेरे हवाले कर दे, शायद मैं तेरे नाक को लौटाने की इच्छा अपने मन में जागृत कर सकूं। 90 वर्ष हो गए मुझे तेरे पीछे भागते भागते और उस नाग को कैद किए हुए। मैं बस उस नागमणि के दर्शन कर कर और उस नागमणि से शक्तियां अपार अपने पास लेकर इस जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनना चाहता हूं। अपार दृष्टि से एक अमर बनना चाहता हूं, जो मुझ पर कोई विजय प्राप्त ना कर सके। पर मेरे नाक को कैद क्यों किया गया है यहाँ पे? तेरे नाक को तू अच्छी तरह जानती है किस लिए कैद किया है मैंने। मैं तुझे इतने वर्ष हो गए आते आते पूछते पूछते कि मेरे नाक को कैद क्यों किया है, क्यों किया है, क्यों किया है, और सिर्फ मेरा जवाब एक ही रहा है, नागमणि। नागमणि? हाँ, नागमणि। वो नागमणि तो मैं दूंगी नहीं, और वैसे भी मेरे पास वो नागमणि होती फिर भी ना देती मैं, लेकिन वो नागमणि तो मेरे नाक के पास है ना। अगर उस नाग के पास वो नागमणि होती तो उससे तो मैं वो कब की ले चुका होता, क्योंकि मेरी कैद में आने के बाद आज तक कोई बच नहीं पाया है। और कैद में तुझे इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि नागिनों को कैद करना मेरे बस में नहीं है, इसीलिए आज तक मैंने तुझे कैद नहीं किया। वो तो मैं जानती हूँ, नागिनी को बस में ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे ये पहले इधर देखो बाबा, मेरा नाक कहाँ है पहले तो मुझे ये बताओ। मैं अपना नाक के बिना यहाँ से ले बिना नहीं जाऊंगी। तू रोती है, विलाप करती है, जो तुझे करना है अपने जीवन में कहती रहे, लेकिन तुझे वो नाक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक मैं उस नागमणि को हासिल नहीं कर लूंगा उस नाग का मिलना तुझसे अधूरा ही रहेगा, और जब तक तू उस नाग से नहीं मिलेगी तुम्हारा मिलन भी अधूरा रहेगा। मैं अपना नाक को लेके यहाँ से जाऊंगी और तुम बताओगे उसका पता। उसे तो मैंने एक ऐसी जगह पर कैद कर दिया है कि फरिश्ते भी उसे नहीं ढूंढ सकते। तेरी तो औकात क्या है लड़की। तू जानता है तू किसको ललकार रहा है?
एक नागिन को, इच्छाधारी नागिन को ललकार रहा है, तो वो तेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। मैं कह रही हूँ बाबा भैरवनाथ, मुझे बता दे मेरा नाक कहाँ है। मैं तुझसे 1000 बार पूछूंगी मेरा नाक कहाँ है, बता दे सीधी तनिया। तू इस जंगल में ऐसे ही भटकती रहेगी, लेकिन तुझे वो नाक कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। ऐसे ही अकेले रोएगी, तड़पेगी, घबराएगी। जब तेरे आगे पीछे कोई नहीं होता और कोई व्यक्ति अकेला हो जाता है ना, तो सिर्फ उसको मौत दिखती है। और एक दिन वो आएगा कि तू अपनी नाक के बिलाप में मर जाएगी, और फिर तेरी मरी हुई उस काया से और तेरे नाक को प्रकट कर कर उस मणि को मैं हासिल करूंगा। उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार है। मणि तो वो तेरे हाथों में आएगी नहीं बाबा भैरवनाथ। तो सोच ले, तेरा नाक भी तेरे हाथों में नहीं आएगा। अपने नाक को तो मैं कैसे भी ढूंढ लूंगी। जिस दिन मेरा नाक मुझे मिल गया ना, तो उस दिन तेरा क्या होगा बाबा भैरवनाथ, ये तू अपनी सोच ले। मुझे मेरे भूतकाल से डराने की कोशिश मत कर। जा सकती है, और मेरे पास सिर्फ तेरे लिए एक ही जवाब है, तेरा नाक नहीं मिलेगा। और जो तुझे करना है वो तू कर ले। जब 90 साल के अंदर तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो अब क्या करेगी? तो बाबा भैरवनाथ मेरी भी एक चुनौती है, उसे तू सुन ले। मैं भी अपने नाक को ढूंढ के और यहाँ से ले जाके दिखाऊंगी। आऊंगी मैं दोबारा, फिर उसका ध्यान रखना। अभी तो जा रही हूँ। हरिओम हरिओम, ओम नमः शिवाय। बिलक रही है, तड़प रही है। बड़ा ही मजा आता है मुझे जब कोई मेरे आगे गिड़गिड़ाता है। और तू ऐसे ही गिड़गिड़ाएगी, लेकिन तेरा नाक तुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ? अबे तुम यहाँ कहाँ से आ गए हैं? अरे ये पूरा इलाका मेरा है और तुम यहाँ आज इस दिन आ गए? अरे तुम्हारा 3 दिन बाद का है यहाँ पे आना। 3 दिन बाद का? तुम कौन? अरे हम बाबा हैं, सफेरे हैं हम। और तुम ये क्या कह रहे हो? हमारा है, तुम्हारा इलाका है। और क्या? संतों का कोई इलाका नहीं होता। क्यों झूठ बोल रही है? वो यहाँ पोल पट्टी खोलती तो जूतियम पट्टी होगी, बता रहा हूँ मैं। बकवास बंद करो अपनी। हाँ? शायद तुम मुझे नहीं जानते। तुम मुझे नहीं जानते? बाबा भैरव हूँ मैं। हाँ? बाबा भैरव 90 वर्ष से तपस्या करता आया हूँ। अगर अपशब्द अगर एक भी बोला तो शायद तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। कुछ भी बुरा नहीं होगा। ये तुम जो याद करके आए हो ना, ये दूसरे बार दरवाजे पर बोलना, अभी मत बोलना, समझो। बहुत अच्छा याद करते हो, बहुत बढ़िया। तुम्हें मेरी बात मजाक लगती है? मजाक? अरे जब तुम जानते हो, मैं जानता हूँ कि तुम भी फर्जी हो, मैं भी फर्जी हूँ, तो इस बात में मजाक की क्या बात है? और अभी तो मजाक, फिर वहां पे डेरे पे जाके। फर्जी नहीं हूँ मैं एक संत हूँ जो 90 वर्ष की तपस्या कर कर भोलेनाथ को अपना साक्षी मानकर एक नागिन की तलाश में घूम रहा हूँ। अरे तो भोलेनाथ को साक्षी मान के हमने भी 20 वर्ष की तपस्या की है। हल्के फुल्के में थोड़ी ले रहे हो? तुम समझते क्या हो? हैं? अरे हमने भी बंदर, लोमड़ी को, ताज, चूहा, बिल्ली, सबको पकड़ पकड़ के हमने, ये समझ लो सबका। अब तुम समझ जा। मूर्ख हो तुम। मूर्ख? सबसे बड़े मूर्ख तुम हो, मैं तुम्हें बताऊं। और तुम इस गली में आ कैसे गई? शायद तुम्हें अपने शब्दों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। शब्दों पर? तुम क्या बोल रहे हो, क्या बक रहे हो? देखो, मैं तुम्हें, मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि यहाँ आने वाले लोग हैं, वो सुन रहे होंगे, इस वजह से तुम ये कर रहे हो। हरिओम हरिओम हरिओम, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अपने शब्दों को मर्यादा में रखो, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाए। ये आज से पहले कभी मैंने देखा नहीं। आखिरकार हैं कौन ये? अरे वैसे हम बाबा भैरव हैं। बाबा भैरव तो हो, ये तो मुझे भी पता है। श्री संत, देखो मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, ये जो मोहल्ला है, यहाँ चून आटा मैं मांगता हूँ, तुम किसी दूसरे गांव में जाके चून मांगिए। हम चून? और क्या? हरिओम 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 हरिओम। कहाँ पर हूँ? जमीन पे ही हूँ। कौन थे? अरे क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे पता था तू मुझे इस जंगल में ही मिलेगी। रुक जा! कब तक भागेगी मुझसे? बाबा भैरवनाथ,
फिर से पीछा कर रहा है मेरा। कब तक भागेगी मुझसे? मैं ऐसे ही भागती रहूंगी मुझसे। तू कितने भी भागने की कोशिश कर ले, लेकिन तुझे वो नागमणि मुझे एक ना एक दिन देनी होगी। और तेरे नाग को मैंने इतना मारा है कि मरने की भीख मांग रहा है वो। बाबा भैरवनाथ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाक को हाथ लगाने की? उसका तो मैं एक एक खतरा बहाऊंगा, इतनी तड़पती हुई मौत दूंगा उसे कि सोच ले। देख, अभी भी मौका है तेरे पास, उस नागमणि को मुझे दे दे। शायद हो सकता है मेरे दिल में रहम कायम हो और मैं उस नाग को छोड़ दूं। तुझे मैं नागमणि नहीं दूंगी, तो मेरे पास नहीं है वो। और वो भी है नागमणि, वो मेरे नाग के पास है, मेरे पास नहीं है। पर अगर नाग के पास वो नागमणि होती तो अब तक तो दे चुका होता, क्योंकि ऐसी मार खाने के बाद तो गूंगा भी बोल उठता है। वो तो एक नाग है। मैं कहता हूँ लड़की, आखिरी मौका है तेरे पास। ये पूर्णमासी वाले दिन मेरी मृत्यु आलिंगन में आने वाली है। उसके करीब 2 महीने बाद मेरी मृत्यु निश्चित है। अगर उससे पहले वो नागमणि मुझे नहीं मिली तो सोच ले, मेरे साथ साथ तेरा नाग भी मारा जाएगा। अपने नाग को तो मैं बचा लूंगी, तू अपनी मौत को सोच। तेरा क्या होगा? मेरा तो जो होगा सो होगा। परमात्मा से मिलन था मेरा जो हो चुका। अब बस उस नागमणि को अपने गिरफ्त में करना चाहता हूँ, बस इसीलिए कहता हूँ उस नागमणि को मुझे दे दे। मेरे दिल में रहम है, इसीलिए तुझसे बार बार अपने मुखार से कह रहा हूँ। नहीं तो एक मंत्र में तुझे नागिन के भेष में लाकर अपने साथ पिटारे में बंद कर कर भी ले जा सकता हूँ। मेरे नाग को छोड़ दे पहले। नाग को छोड़ दूं? एक हाथ मणि और एक हाथ नाग। तू मणि ले आ मेरे आश्रम पर और मेरे हाथ में उसे दे दे। तुझे क्या लगता है? नाग तुझे तुरंत की तुरंत वहां से मिल जाएगा, ये मेरा वादा है तुझसे। तुझे क्या लगता है मैं तुझे नागमणि पहले दे दूं? तो तुझे क्या लगता है मैं तुझे नाग दे दूंगा? उसकी तो मौत कर कर उसको ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां नूम भी नसीब नहीं होगा उसको। बिलबिलाएगा, भीख मांगेगा। तुझे तेरे नाग की अगर जरा सी फिक्र हो तो उस नागमणि को मेरे हवाले कर दे। उसके शरीर पर ऐसे ऐसे निशान बनाए हैं मैंने कि उसका दर्द सालों तक नहीं मिटेगा। निशान बनाकर उस शरीर पर मिर्ची डाली है। इतना तड़पा रहा हूं उसको, लेकिन वो मुझे उस नागमणि को देने में असमर्थ हो रहा है, क्योंकि वो नागमणि तेरे पास है। और जब तक वो तेरे पास है, जब तक वो ऐसे ही तड़पेगा। और उसकी मौत मैं मरने भी नहीं दूंगा, सिर्फ तड़पा तड़पा कर उससे आनंद लूंगा। जितना तू मेरे नाक को तड़पा रहा है ना, तो भैरवनाथ उतना ही मैं उससे ज्यादा ही दर्द दूंगी तुझे। जिस दिन मेरा नाक तड़प रहा है उस दिन तू भी तड़पेगा ऐसा ही, उससे बेहतर तड़पेगा। मैं ऐसा तड़पाऊंगी कि तू अपनी मौत की भीख मांगेगा। ख्वाब है तेरा, ख्वाब, और ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। एक और थी, ऐसे ही बिलबिलाई थी, दोनों बेमौत मारे गए। तुम्हारी तरह ही प्रेमी थे, नाग नागिन का जोड़ा था। मणि ना मिलने पर मैंने उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया, और शायद तेरा भी अंजाम वही होगा। तू मुझे साधारण नागिन समझ रहा है? मैं इच्छाधारी नागिन, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इच्छाधारी नागिन हूँ मैं। तू अगर इच्छाधारी नागिन है तो मुझे भी बाबा भैरव कहते हैं। 90 साल घोर तपस्या की है मैंने, और उस 90 साल की शक्तियों को आसानी से हरा नहीं सकती तू। मैं कहता हूँ वो नागमणि मुझे दे दे, दे दे मुझे नागमणि। यहाँ तक उसकी दुर्गंध और सुगंध आ रही है, लेकिन आखिर वो यहाँ से गई कहाँ? पर इतना तो है कि इस गांव के अंदर ही प्रवेश किया है उसने। यहीं कहीं घूमेगी, और तब तक बाबा भैरव यहीं पर कोई कुटिया देखकर अपनी तपस्या को पूरा करेगा। सिर्फ अमावस्या की रात मेरी शक्तियों में अपार शक्तियाँ और मिलेंगी, और उस दिन इसको कब्जे में कर कर अपने साथ ले जाकर इससे और इसके नाग से वो मणि हासिल कर कर अपने आप को विजयी प्राप्त कराएगा ये बाबा। हरिओम हरिओम हरिओम। अरे बाबा राम राम। हाँ? नमस्कार। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।
और बाबा कहाँ से आ रहे हो आप? कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तुझे क्या मतलब? मूर्ख बच्चे, कौन से गांव के हो, ये पूछने चाह रहा हूँ मैं। तू हमारे घर आएगा? तू रिश्तेदार है हमारा है? और हम किसी गांव के, हम बाबा ऐसे लगते हैं? ऐसा बाबा मैं घर के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इस गांव का प्रधान हूँ ना, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। दुनिया का प्रधान है तू प्रधान है? शर्म नहीं आती? मैं ये पूछने जा रहा हूँ कौन से गांव की है तुम? अरे हम गया सिंधु सागर से आए हुए बाबा हैं। तो हमारे गांव में काय गुजारी हो फिर? कहाँ पड़ो इस गांव, रुक जा। क्या कर रहे बाबा जी? क्या कर रहे हैं? हाँ, तेरे घर में नागिन है। मेरे घर में नागिन है? तेरे घर में नागिन है? ऐसी बात कर रहे हो? मेरे घर में कोई नागिन ना है। तेरे घर में नागिन है? जब हम तुझसे कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे घर में कोई नागिन नहीं, लेकिन हाँ इतनी बात बेशक है, कहा ना थोड़ी बहुत परेशानी वो नागिन की वजह से परेशानी है, वो तेरे घर को पनपने नहीं दे रही। और सुन, अब एक बात तूने बताई है, अब 4 बात हम बताएंगे। बताओ। सुन, पैसे की कमी। हाँ, पैसा तो अटका पड़ा है दिमाग में, हर तरफ से टेंशन। जो बात सही कह रहे बाबा तुम। बता। परेशानी तो आ रही है, हर तरफ से टेंशन। बिल्कुल टेंशन और है। चौथी बात, और सुनाओ। सबसे गहरी बात बता रहा हूँ तुझे मैं, ये सबसे गहरी बात बताओ। तू क्या है इस गांव का प्रधान, और तेरे आने वाले चुनाव में प्रधान बनने के बहुत कम संकेत हैं, बहुत ही कम। ऐसे मत कराओ, कोई उपाय बताओ इसके। उपाय कुछ नहीं है, तेरे घर में नागिन है, अगर तू मुझे वक्त से पहले न ले गया, अच्छा, तो तेरे घर का उद्धार होने वाला नहीं है, विनाश होना है निश्चित। बाबा ऐसी बात है तो तुमने घर में चलो, घर देखिए, मतलब वहाँ कोई दिक्कत तो ना है। दिक्कत नहीं है। हाँ। अब तुझे याद आ रहा है बाबा, जो गलती होगी सो माफ करो। गलती हो गई? हाँ। हैं? गलती, तुझे गलती की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। बाबा ऐसा मत करो, तू हमारा बच्चा है, इसलिए हम तेरे साथ चलते हैं। चल। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आजा। कौन सा घर है तेरा? बाबा यही घर है जो भी है मेरा। ये घर है तेरा? हाँ। हाँ, मुझे खुशबू आ रही है। खुशबू आ रही है आवाज? हाँ बाबा, आवाज तो आ रही है इधर से। आ रही है आवाज? हाँ, इधर से आ रही है, इधर जे सीढ़ी के नीचे थे आ रही है। सीढ़ी नहीं बाबा, जाको पकड़ो जैसे भी है। तो सीढ़ी के नीचे से नहीं आ रही तो ये गलतफहमी है तेरी। किधर से? ये बक्से में से आ रही है। अच्छा, अब इसका अगर उपाय नहीं किया गया तो एक दिन ये तेरा फिस कर देगी। लेकिन बाबा जाके लिए पकड़ो होगा, कुछ उपाय लगा रहे हो? पकड़ेंगे बिल्कुल। तो पकड़ो फिर जाको होगा। ऐसे नहीं पकड़ेंगे। तो फिर इसके लिए एक यज्ञ होता है। यज्ञ? हाँ, यज्ञ किया जाता है। क्या करना पड़ेगा मुझे इसमें? क्या करना पड़ेगा? तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर हमने तुझे बता दी कि क्या क्या इसमें लगता है, तू लेके नहीं आ पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं। लेकिन बाबा ऐसी बात है तो सुनो मेरी बात, कुछ पैसा वगैरह ले लो यार, जो तुम अपने आप ले सामान, ऐसा कर सको तो। तेरी जेब में पैसे हैं? जेब में हैं। ऐसे नहीं मुझे सब दे, झूठ मत बोल बेटा। लेकिन बाबा तुम्हें कैसा पता पड़ गया मेरी जेब में पैसे हैं? बस ये बाबा फिर किस बात के हैं हम? उधर देखियो, देख अभी कर रही है आवाज तो आ रही बाबा, लेकिन जाके लेने जल्दी करवाओ, बस मेरे लिए उपाय है। बिल्कुल होगा। तो कितने रुपए में जाओ ये? जितने तेरी जेब में पैसे हो सारे सारे अभी मुझे दे देना। लेकिन बाबा मेरी जेब में तो पूरी गड्डी है, तो गड्डी थोड़ी ना दे दूंगा तुम्हें। नहीं देगा? गड्डी मर जा बाबा, बाबा छोड़ मुझे। लेकिन बाबा ऐसे मत करो, सुनो मेरी बात। ऐसा मैं नहीं करूंगा। लेकिन हाँ ऐसा मत करो, ठीक है? तुम्हें पैसा ही तो चाहिए। ये पैसे जितने भी हैं सारे के सारे कुछ कम में कर लो बाबा, या तो अगर कम में हो जाता तो फिर मुझे, अरे तेरे चक्कर में पागल, मुझे कहाँ कहाँ पहाड़ों पर जड़ी बूटियों को घूमना होगा मुझे लेने के लिए। तो फिर ऐसी बात है तो ले लो, और क्या। लेकिन बाबा जा काम है, जल्दी करवा दो। देख मैं तो देख रहा हूँ इधर रहेगा, ये आवाज आ रही है इधर। आ रही है आवाज, मैं सब जानता हूँ, ये आवाज आ रही है। बाबा जाके लिए फिर कब तक आ रही हो तुम? चुप, आऊंगा तब आऊंगा। पहले तुझे मैं एक चीज दिखाता हूँ। बताओ। लेकिन चले गए आज नहीं, आज नहीं, फिर आऊंगा मैं। कल फिर करूंगा। आई तो देगा लौट कैसे गई? कल फिर इसका इलाज होगा।
अरे ये ऐसी नागिन नहीं लेकिन है। बाबा अब जी कैसे बात बनेगी? आ जाएगी तेरे परिवार को और तुझे जीवित नहीं रहने देगी, जन्म जिंदगी तक पछताओगे। लेकिन मेरे को आज तो यहाँ में रहना पड़ेगा, मुझे लग रहा है रह ले। जहाँ में है खाएंगे फिर काट ले। मैं एक मंत्र मार दे रहा हूँ, अब नहीं खाएगी। अब तू इसमें आराम करियो, सोइयो ना बाबा, डर तो लग रहा है मेरे को। मैं तो आज वहाँ खेतन पे सो लूंगा। कल सुबह में आ जाऊंगा, मेरा विश्वास कर। हाँ तो आज खेतन पे सो लूंगा, एक दिन है। अब मैं चलता हूँ। ठीक है बाबा जी, चलता हूँ। ठीक है बाबा। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। लेकिन बाबा ध्यान चाहिए है ना। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। नमस्ते। तू तो ऐसी लग रही है एकदम से परी उतर के आई हो ऊपर से। नहीं दीदी, वो बस अब मैं क्या बताऊं। इतनी धीमे क्यों बोल रही, थोड़ी तेज बोल ले। सुनाई तो मुझे देता है। ऐसा है दीदी, मैं परेशान हूँ बहुत। परेशान है? मेरे जो पति है ना, उन्होंने मुझसे बच्ची छीन लिया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। तो बोल रहे थे अगर तू दोबारा इस घर में आएगी तो तुझे काट के मार दूंगा मैं। इसका मतलब तुझे घर से बाहर निकाल दिया? तो इसलिए मेरे कोई इतनी सुंदर लड़की को बताओ घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रही मैं कहाँ जाऊँ, कैसे रहूँ, कौन सा मुझे कोई रखने के लिए देगा कि नहीं मकान। ना कर, उसकी तो तू चिंता मत करे। वो कहावत तो तूने सुनी होगी कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। हाँ ये तो सुना। तो समझ के मैं एक फरिश्ते के रूप में मैं तेरे सामने आ गई। तू चिंता ना कर। तो अगर भगवान ने तुझे और मुझे मिलाया है तो कुछ सोच के ही मिलाया होगा। तो आप रखेंगे? अरे तू उसकी फिक्र मत कर। तू अगर ऐसी बात है तो 10-15 दिन मेरे यहाँ रह लियो तो 10-15 दिन से ज्यादा दिन नहीं रखूंगी भाई। ठीक है। हाँ, कल को तेरा पति आके मुझ पे केस करने लग जाए, कह दे मेरी लुगाई तुमने क्यों रख रखी है। नहीं, हाँ, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तू परेशान ना हो, तो मेरे घर में लेकर काम धंधा करती रही हो कुछ। ठीक है। ठीक है ना? हाँ चला। ठीक है दीदी। आ जा। देखिए ये मेरा घर है। घर सही लगा? ठीक है। हाँ, और देखो सामने वाला कमरा है, उसमें जाके तू थोड़ी बहुत देर आराम कर ले। मैं रहती हूँ और मेरे पति बाहर रहते हैं, काम जॉब करते हैं। अच्छा। मेरा एक बेटा वो हॉस्टल में पढ़ता है। अच्छा। और रही बात सास ससुर की, वो वृंदावन रहते हैं, यानी कि अपना मकान ले रखा है अलग वृंदावन में। तो आप अकेले? बड़े बूढ़े की जगह वही है। तो अकेले रहते हो आप? हाँ, मैं अकेली रहती हूँ यहाँ। बच्चा है मेरा, वो हॉस्टल में पढ़ता है, और मेरे जो पति है वो बाहर जॉब करते हैं। ठीक है फिर। ठीक है ना? जा अंदर चली जा और जाके आराम कर ले जा। ठीक है दीदी। ठीक है।